बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ FDEST कंप्यूटर का जो पास्ट पेपर है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये पेपर जो है 29 सितंबर 2024 को हुआ था, तो मैंने इसको जो है वो सॉल्व करके आपके सामने जो है वो पेश किया है। तो इसमें जो टोटल नंबर जो है वो 100 नंबर के MCQs पेपर था, जिसमें 60 नंबर कंप्यूटर के और 20 नंबर इंग्लिश के और 20 नंबर जो पेडागॉजी की शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओवरराइट एनोटेशन इन जावा। तो इसमें जो वो इसका जो करेक्ट आंसर है टू ओवरराइट ए मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलो द लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो स्टैक जो है वो इसको फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इन प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नल एंड इन्फिनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दे आर इंटरचेंजेबल। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मैनी फेजेस डज द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल हैव। तो इसके जो वो 3 फेजेस होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 विच डिज़ाइन पैटर्न प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी इन जावा। तो इसमें जो वो फैक्ट्री इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है ON log n। क्वेश्चन नंबर 7 विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूजेस द डिवाइड एंड कन्क्वर टेक्निक। क्विक सॉर्ट जो वो इसमें जो ये मेथड इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 विच डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स। इसमें जो वो हैश टेबल्स करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेल्फ पैरामीटर इन पाइथन क्लासेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी टू इनहेरिट फ्रॉम ए पेरेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज द div एलिमेंट इन HTML डिफाइन। तो ये जो है वो कंटेनर को जो है वो डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज दिस कीवर्ड रेफर टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ये वाला जो है वो करंट ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इज़ नॉट सुटेबल फॉर अकोमोडेटिंग चेंजेस। वाटरफॉल मॉडल जो है वो करेक्ट नहीं है इस हवाले से। आगे क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रेस्टफुल APIs। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड रिसोर्स बेस्ड इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डज DNS डोमेन नेम सिस्टम डू। करेक्ट आंसर है इसका जो है वो ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है टू प्रोवाइड रिलायबल ऑर्डर एंड एरर चेक डिलीवरी ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेफ कीवर्ड इन रूबी। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट टू डिफाइन ए मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो रूबी जो है वो एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19 विच टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो SaaS जो है वो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज़ की फीचर ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट है प्रोवाइड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हाइब्रिड क्लाउड डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है टू कंबाइन ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। करेक्ट आंसर है टू प्रोटेक्ट डेटा इन ट्रांसिट। क्वेश्चन नंबर 23 विच सिक्योरिटी थ्रेट्स इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो फिशिंग में जो वो क्लाउड सिक्योरिटी जो वो इसमें जो एक्सप्लॉइट हो जाती है और अनऑथराइज्ड एक्सेस जो वो हो जाती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन C#। तो इसमें जो वो इंट नम इज इक्वल टू 10 आगे जो सेमीकोलन ये करेक्ट आंसर है। आगे जो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग कीवर्ड इन C#। इसका जो करेक्ट आंसर है टू इम्पोर्ट ए नेम स्पेस। आगे क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इन C# इज़ वैल्यू टाइप। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो INT है। क्वेश्चन नंबर 27 हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शंस इन C#। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर फॉर ए क्लास इन C#। तो इंटरनल जो है वो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इन C#। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्लास OBJ इज इक्वल टू न्यू क्लास
सेमीकोलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज इज़ अ फीचर ऑफ सी शार्प दैट अलाउज मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास टू शेयर द सेम नेम बट हैव डिफरेंट सिग्नेचर्स। तो इसके में जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन ए पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। तो इसमें जो करेक्ट इसमें जो वे है वो इंट स्टार ptr सेमीकोलन है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस। तो इसमें जो डी ऑप्शन करेक्ट है गार्बेज कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डायनामिकली एलोकेट मेमोरी इन सी प्लस प्लस। तो इसमें जो वो न्यू कीवर्ड जो वो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन ए फंक्शन टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस। तो इसमें जो वो करेक्ट ऑप्शन ए है टेम्पलेट क्लास टी। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस बट नॉट सी। तो सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस होती है जबकि सी के अंदर जो इनहेरिटेंस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू डिफाइन एन इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो इनलाइन वाला जो कमांड है वो इस्तेमाल होती है। इसमें जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द एसटीडी वेक्टर ओवर ए ट्रेडिशनल अरे इन सी प्लस प्लस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, इट ऑटोमेटिकली रिसाइजेज व्हेन नीडेड। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इन जावा। तो ये जो वो फॉल्स को जो वो रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जावा कीवर्ड। तो इंक्लूड जो वो जावा कीवर्ड नहीं है। आगे जो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 इन जावा व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रैपर क्लास फॉर प्रिमिटिव टाइप्स इन जावा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 42, विच मेथड इज़ यूज्ड टू स्टार्ट अ थ्रेड इन जावा। तो इसमें जो वो स्टार्ट जो वो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन जावा। तो इसकी जो वो इंट की 32 बिट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ जावा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो जावा का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। तो इसमें जो वो डेफ जो है वो डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रिंट टाइप। और इस तरह से आगे जो लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है क्लास लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वे टू क्रिएट ए सेट इन पाइथन। तो सेट जो वो इस तरीके से जो ऑप्शन बी में जो नज़र आ रहा है इस तरीके से जो क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डू यू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट माई लिस्ट इन पाइथन। तो इसमें जो वो माई लिस्ट और आगे से जो वो 0 जो वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट 2 स्टार स्टार 2 स्टार स्टार 3। तो इसका जो आंसर है वो 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। तो इसमें जो वो 4 वैलिड डेटा टाइप नहीं है पाइथन के अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन ए पाइथन। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। आगे जो है वो डेटाबेस के कुछ क्वेश्चन शामिल हैं। 52 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो रिलेशनल जो है वो टाइप जो है वो इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 53, इन SQL विच कमांड इज़ यूज टू रिट्रीव डेटा फ्राम ए डेटाबेस। सिलेक्ट कमांड इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन नो SQL डेटाबेस। तो MongoDB जो है वो नो SQL डेटाबेस है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज द एक्रोनिम ACID स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। तो ये जो वो ACID से बनता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए टेबल। तो इसमें जो वो प्राइमरी की इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 57, रूबी हाउ डू यू डिफाइन ए मेथड। तो इसमें जो वो करेक्ट जो है वो ऑप्शन है डेफ मेथड और डैश नेम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वे टू क्रिएट एन अरे इन रूबी। तो इसमें जो वो अरे क्रिएट करने का तरीका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 59, व्हाट इज सिंबल यूज्ड फॉर कमेंट्स इन रूबी। तो इसमें जो हैश वाला जो वो तरीका इस्तेमाल होता है रूबी के अंदर। इन रूबी विच मेथड इज यूज टू आउटपुट टेक्स्ट टू द कंसोल। तो इसमें जो पुट्स इस्तेमाल होता है।
तो कंप्यूटर का पार्ट आपने देखा है, तो बिलाशुबा ये जो BS लेवल से सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए थे। 9th 10th या 11th 12th में शायद ही कोई क्वेश्चन हो, 11th 12th को कह लें। कोई सिंपल चीज़ें तो इसमें है ही नहीं। फ़र्ज़ किया मैं कहूँ कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या कंप्यूटर की हिस्ट्री या इस तरह की जो जर्नल चीज़ें वो तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है। सारी डेटाबेस, रूबी, C#, C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये जो सारी की सारी जो वो लैंग्वेजेस या वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ें जो वो शामिल हैं। तो इसलिए जो है वो नेक्स्ट जो भी बैच आए तो वो जो है वो लैंग्वेजेस की अच्छे तरीके से जो वो तैयारी करे। तो इसमें जो है वो बहुत इसमें मेरिट जो है वो लो रहने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी ये टफ़ क्वेश्चंस हैं। आमतौर पर जो है वो रूबी वगैरह तो देखें, ये BS का जो HEC का जो है वो कोर्स आउटलाइन है उसमें रूबी शामिल ही नहीं है, तो वो इधर आई हुई है। तो फिर किस तरीके से लोग जो है वो इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे जो है वो इंग्लिश पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ दिस सिनोनिम ऑफ द वर्ड विगरस। तो इसका जो सिनोनिम है विगरस का वो एनर्जेटिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डज फेमिलियरिटी ऑफन प्रमोट। तो इस ये जो फ्रेंडशिप प्रमोट करती है। आगे जो क्वेश्चन 63, कन्वर्ट सेंटेंस मीट मी एट द सिनेमा टू द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड की स्पीच में इस तरह आएगा, ही आस्क्ड मी टू मीट हिम एट द जो सिनेमा। आगे क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डज द फ्रेज पेनी वाइज यूजली इम्प्लाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बी है, केयरफुल विद स्मॉल मनी बट फुलिश विद लार्ज अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर मिस केट डैश नर्सिंग आर यंगेस्ट फॉर 3 years। तो हैज़ बीन इसके अंदर जो वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इन दिस सेंटेंस द फैब्रिक फेल्ट सॉफ्ट, व्हाट इज द ग्रामेटिकल रोल ऑफ फेल्ट। तो इसमें जो है वो एक्शन वर्ब जो है वो फेल्ट को कहेंगे इसके अंदर। आगे क्वेश्चन 67, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डेनिग्रेट। तो डेनिग्रेट का जो एंटोनिम है वो प्रेज है। आगे क्वेश्चन 68, व्हाट डज द फ्रेज ए ब्राउन स्टडी मीन। तो इसका मतलब है डीप इन थॉट्स। आगे क्वेश्चन 69, इन द सेंटेंस सेवरल डक्स हैड ग्रीन हेड्स, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ सेवरल। तो ये जो वो एडजेक्टिव को जो ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 70, इन दिस सेंटेंस स्विमिंग इज़ माई फेवरेट रिक्रिएशन, व्हाट इज़ ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ स्विमिंग। तो ये जो वो जेरेंड को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इसमें जो वो ING आ गया। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ग्रेटेशियस। तो इसका जो सिनोनिम है वो अननेसेसरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ सिनोनिम फॉर सेंसुअर इस तरह से कहते हैं इसको। तो इसका जो सिनोनिम है वो फोकस है। आगे क्वेश्चन 73, इफ़ यू वर्क इन कैलिब्रेशन यू डैश प्रोग्रेस यू विल मेक प्रोग्रेस। क्वेश्चन 74, विच वर्ड इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिजनेसमैन जो है वो इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन 75, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस नो पाकिस्तानी इज़ डैश दिस कमेटी। नो पाकिस्तानी इज़ ऑफ दिस कमेटी। आगे क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ करेक्ट प्रीपोजिशन इन सेंटेंस आई वाज अमेज्ड एट हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन 77, व्हाट इज़ करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस ही इज़ हियर डैश his grandfather property. He is hire of his grandfather property. Question 78, what is the correct preposition in sentence he assured me dash her help of her help जो वो इसके अंदर आएगा। Question 79, the officer threatened to take reprisals if the lives of their men were dashed by the conquered nation। तो इसमें जो वो endangered आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 80, he came in as quietly as he could so as not to wake the children। आगे जो वो पेडागॉजी पोर्शन जो वो शामिल है, जिसके 20 क्वेश्चन जो वो ये इस तरीके से हैं। व्हेन इज़ द समेटिव असेसमेंट टिपिकली कंडक्टेड। तो ये जो करेक्ट आंसर एट द एंड ऑफ द कोर्स समेटिव असेसमेंट जो वो की जाती है। क्वेश्चन 82, द लॉ ऑफ इफेक्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन क्लासरूम जो मैनेजमेंट में यूज़ होती है। क्वेश्चन 83, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन। डेमोक्रेसी जो वो होनी चाहिए स्कूल के अंदर। क्वेश्चन 84, हु एडवोकेटेड रिमूविंग चिल्ड्रन फ्राम देयर मदर केयर एंड रेजिंग देम एज ए वार्ड्स ऑफ द स्टेट। तो प्लेटो ने ये जो वो कहा था। आगे क्वेश्चन 85, द डैश इज ए मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट पॉइंट्स और फ्राम द मीन। तो इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा।
बेसिकली ये 85 क्वेश्चन पेडागॉजी के तो थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो ये मैथ के रिलेटेड है, लेकिन चलें इन्होंने इसमें अंदर दिया है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 86, वी कैलकुलेट द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। ये भी थोड़ा सा जो वो हट के। आगे क्वेश्चन 87, ब्लूम टेक्सोनॉमी इज सेट ऑफ डैश लर्निंग डोमेन्स। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो है वो 3 डोमेन्स होती हैं। आगे क्वेश्चन 88, डाई इलेक्ट्रिक और डाई इलेक्ट्रिकल मेथड इज इट discourse between opposing parties to establish the truth through recent arguments। इसका जो करेक्ट आंसर है। आगे जाए क्वेश्चन 89, an assessment that is generally carried out at the end of a course to assign students to course grade is called summative assessment। आगे क्वेश्चन नंबर 90, to break information into parts and to examine the information is called analyzing। Question 91, dash is an instructional approach in which objectives are presented to learners beginning with unknown concepts and proceeding to the known concept। तो इसको जो है वो unknown to known जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 92, dash is a pair activity in which student have a short period typically 30 seconds to share all the now by writing in a graphic organizer। तो इसको जो है वो करेक्ट आंसर है, क्विक राइट इसको जो है वो कहेंगे। आगे जो है वो क्वेश्चन 93, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 94, डैश इज ए पेयर एक्टिविटी इन स्टूडेंट हैव एग्जैक्टली 30 सेकंड्स टू हियर ऑल दे नो। तो क्विक टॉक इसको जो है वो कहते हैं। आगे जो है क्वेश्चन 95, वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड इज। तो इसमें जो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। आगे जो द बेस्ट टेक्निक ऑफ टीचिंग एट द प्राइमरी स्टेजेस, गेम टेक्निक जो वो बेस्ट है। आगे क्वेश्चन 97, विच एक्ट ऑफ टीचर फोस्टर्स ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस, डेलीगेटर इसका जो करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 98, एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन ए पर्सनल एबिलिटी इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 99, प्लेटो बिलीव दैट टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। आगे क्वेश्चन नंबर 100 है, रूसियो एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड which consisted of removing the child from society। तो इस तरीके से वो 100 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो गए। तो इसमें जो बेसिकली इंग्लिश पोर्शन और जो पेडागॉजी पोर्शन है वो मैंने जो बुक बनाई थी FDEST की, उसी के अंदर इसे तकरीबन आया। तो जिन लोगों ने वहाँ से तैयारी की थी तो उनका ये पेपर जो है वो बहुत ये जो पार्ट्स हैं इंग्लिश और पेडागॉजी वो अच्छे हुए हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो मुझे ये बात रिपोर्ट की है, तो ये मेरे लिए बाइस इत्मीनान है। इंशाल्लाह अगले बैचेस के लिए मैं ऐसी बुक्स लेकर आता रहूँगा। अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।